रात के 3 बज रहे हैं। मूसलाधार बारिश और धुंध ने शिमला की पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले रखा है। सिल्वर ओक हाईवे पर एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक काली बिल्ली और एक छोटा बच्चा दिखाई देते हैं। गाड़ी चला रही महिला अनन्या घबराहट में जोर से ब्रेक मारती है, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक प्राचीन पत्थर के छोटे से मंदिर कुला से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह प्राचीन मूर्ति और वहां रखा एक मिट्टी का दिया चकनाचूर हो जाता है। अनन्या कांपते हाथों से स्टीयरिंग छोड़ती है। उसके माथे से खून की एक बूंद गिरकर उसके सफेद कपड़ों को लाल कर देती है। वह बाहर निकल कर देखती है, वहां न कोई बच्चा है न बिल्ली, बस टूटा हुआ मंदिर और पास में पड़ी एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई गुड़िया है। अपनी गलती को सुधारने या प्रार्थना करने के बजाय अनन्या डर और नशे के धुंधलके में वापस गाड़ी में बैठती है और वहां से भाग निकलती है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करती है, रियर व्यू मिरर में उसे पीछे की सीट पर एक जोड़ी पीली जलती हुई आंखें दिखाई देती है। वह झटके से पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं है। पर जब वह वापस आईने में देखती है तो वहां खून से लिखा होता है, ऋण अभिशेष है। शिमला की वादियों के बीच स्थित स्वर्ण विला देखने में जितना आलीशान था, उसके भीतर की खामोशी उतनी ही डरावनी थी। अनन्या और उसके पति विक्रम ने इस पुरानी हवेली को शहर के शोर शराबे से दूर अपनी आने वाली संतान के लिए चुना था। अनन्या अब 6 महीने की गर्भवती थी, लेकिन जब से वे इस घर में आए थे उसे लगने लगा था कि ये घर सांस लेता है। यहाँ की दीवारों से अजीब सी सुबकने की आवाजें आती थी, जैसे कोई भीतर कैद हो। विक्रम एक सफल बिजनेसमैन था जो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। एक दोपहर अनन्या ने घर की सजावट पूरी करने की सोची। उसे घर के मुख्य हॉल के लिए एक बड़े आईने की कमी महसूस हो रही थी। वह विक्रम के साथ पास के एक पुराने कबाड़ी बाजार में गई। वहां की गलियां इतनी संकरी और ठंडी थी कि सूरज की रोशनी भी वहां जाने से कतराती थी। तभी उसकी नजर एक ऐसी दुकान पर पड़ी जो कल तक वहां नहीं थी। दुकान के बाहर एक अंधा बूढ़ा बैठा था, जिसके माथे पर मोटी भस्म लगी थी। उसकी आंखों की जगह बस सफेद पत्थर जैसे गोले थे। दुकान के अंधेरे कोने में एक विशाल पीतल के नक्काशीदार फ्रेम वाला आईना रखा था। उस फ्रेम पर नाग की डरावनी आकृतियां बनी थी। अनन्या को देखते ही वह अंधा दुकानदार मुस्कुराया और अपनी फटी हुई आवाज में बोला, मायावी दर्पण है बेटी, यह वही दिखाता है जो तुम देखने के लिए तैयार हो। अनन्या ने उसकी बातों को बुढ़ापे का वहम समझकर अनसुना कर दिया और भारी कीमत चुकाकर वह आईना खरीद लिया। विक्रम ने उसे हॉल की मुख्य दीवार पर टांग दिया। उस रात आईना घर के अंधेरे को सोखता हुआ सा लग रहा था। देर रात जब विक्रम गहरी नींद में था, अनन्या प्यास के कारण उठी। वह हॉल से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने के भीतर हॉल साफ दिख रहा था, लेकिन एक चीज गलत थी। आईने के बाहर अनन्या अकेली खड़ी थी, पर आईने के भीतर उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी जिसका सिर कटा हुआ था। अनन्या की चीख निकल गई, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह भागकर कमरे में आई और विक्रम को जगाने की कोशिश की। विक्रम ने उसे दिलासा दिया कि यह सब उसकी थकान का नतीजा है। अगले दिन विक्रम को एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अनन्या अब उस विशाल हवेली में अकेली थी। दोपहर के वक्त वह आईने को साफ कर रही थी। तभी उसे आईने के भीतर से गीली मिट्टी की महक आने लगी। अनन्या ने देखा कि साफ किए हुए आईने पर भीतर की तरफ से एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान उभर रहा है। वह हाथ का निशान धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा, जैसे कोई आईने के उस पार से नीचे की ओर गिर रहा हो। तभी अनन्या के कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मम्मी, बाहर बहुत अंधेरा है। अनन्या ने आईने में देखा। विक्रम की कार घर की ओर आ रही थी, पर आईने के प्रतिबिंब में ड्राइविंग सीट पर विक्रम नहीं, बल्कि वही सिर कटा बच्चा बैठा था। विक्रम की कार बरामदे में आकर रुकी, लेकिन अनन्या का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह भागकर बाहर गई, पर कार से विक्रम ही उतरा। आईने में देखा गया वो भयावह दृश्य क्या महज एक वहम था? विक्रम ने उसे गले लगाया,
पर अनन्या को उसके शरीर से जानी पहचानी खुशबू नहीं, बल्कि वैसी ही गीली मिट्टी और सड़न की गंध आई जैसी आईने से आ रही थी। क्या हुआ अनन्या, तुम काम क्यों रही हो? विक्रम ने पूछा, पर उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी, एक अजीब सा खालीपन था। उस शाम अनन्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसकी गर्भावस्था के कारण उसे मतिभ्रम हो रहे हैं। वह नर्सरी में बच्चे के लिए आए नए कपड़ों को सहेजने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें धुंध बनकर हवा में तैरने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, चर चर। कोने में रखा लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगा था। अनन्या ने उसे हाथ से रोका, पर जैसे ही उसने हाथ हटाया, झूला और भी तेज गति से हिलने लगा, जैसे उस पर कोई अदृश्य बच्चा पूरी ताकत से जोर लगा रहा हो। डर के मारे अनन्या कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन कॉरिडोर में लगा वह मायावी दर्पण अब वहां नहीं था जहां उसे टांगा गया था। वह आईना अब नर्सरी के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। आईने के फ्रेम पर बने नाग अब जिंदा लग रहे थे। उनकी पीतल की आंखें अनन्या का पीछा कर रही थी। अनन्या ने आईने की तरफ देखा, और इस बार जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आईने के भीतर के कमरे में छत से खून की बूंदें टपक रही थी, जबकि असली कमरे की छत बिल्कुल साफ थी। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। अनन्या धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी। वहां का आईना भी धुंधला हो चुका था। जैसे ही उसने अपने हाथ से शीशे पर जमी भाप को पोंछा, उसे अपने पीछे वही सिरकटी औरत खड़ी दिखी। उस औरत ने अपने हाथों में एक छोटा सा खून से लथपथ सिर पकड़ा हुआ था, जो डरावनी हंसी हंस रहा था। अनन्या चिल्लाई और पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और बत्तियां गुल हो गई। अंधेरे में अनन्या को महसूस हुआ कि कोई छोटा सा हाथ उसके पैर को सहला रहा है। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा और चिपचिपा था। मम्मी, खेलें, एक मासूम लेकिन फटी हुई आवाज गूंजी। अनन्या ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, पर रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा वह किसी नरक से कम नहीं था। बाथरूम की टाइल्स पर मिट्टी से सने छोटे छोटे पैरों के निशान दीवार की तरफ ऊपर जा रहे थे, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण को मात देकर दीवार पर चढ़ गया हो। अनन्या ने किसी तरह दरवाजा खोला और बेडरूम की तरफ भागी। वहां विक्रम बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसने राहत की सांस ली और विक्रम को जगाने के लिए उसका कंधा पकड़ा। जैसे ही विक्रम उसकी तरफ पलटा, अनन्या के गले से आवाज नहीं निकली। विक्रम के चेहरे पर आंखें, नाक या मुंह कुछ भी नहीं था। वहां सिर्फ एक सपाट, काली और गीली मिट्टी जैसी चमड़ी थी। और उसी पल कमरे के कोने में रखे उस बड़े आईने से वही बिना चेहरे वाला विक्रम बाहर निकलने लगा, जबकि असली विक्रम बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। बिस्तर पर पड़ा बिना चेहरे वाला वह साया धीरे धीरे पिघलकर काली मिट्टी में बदलने लगा, जबकि आईने से बाहर निकलता हुआ दूसरा विक्रम कमरे के फर्श पर अपने गीले कदमों के निशान छोड़ रहा था। अनन्या पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराई। उसकी चीख उसके हलक में ही दब गई थी। अनन्या, डरो मत, मैं ही हूं, उस साए ने विक्रम की आवाज में कहा, पर उसकी आवाज में एक धातु जैसी खनक थी, जैसे कोई गहरी गुफा के अंदर से बोल रहा हो। अचानक बिजली कड़की और कमरे में रोशनी हुई। सामने विक्रम खड़ा था, सामान्य, चिड़चिड़ा और थका हुआ। वह काली मिट्टी गायब हो चुकी थी। क्या हुआ अनन्या, तुम इस तरह दीवार से चिपकी क्यों हो? विक्रम ने हैरानी से पूछा। अनन्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां अभी भी मिट्टी के गीले निशान मौजूद थे, जो सीधे आईने के अंदर जा रहे थे। उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। अगले दिन अनन्या ने तय किया कि वह इस आईने और घर के रहस्य का पता लगाएगी। वह घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने स्टोर रूम में गई, जहां इस हवेली के पुराने मालिकों का सामान रखा था। वहां उसे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर अहिर बुद्ध ने गहरे पाताल का सब देवता के चित्र बने थे। डायरी में लिखा था कि यह आईना साधारण कांच नहीं, बल्कि छाया पात्र है। इसमें उन आत्माओं को कैद किया जाता है जिनका रक्त ऋण चुकाया नहीं गया हो। अनन्या को वह रात याद आ गई
वह टूटा हुआ मंदिर, वह कुचली हुई मूर्ति, क्या उसने किसी प्राचीन रक्षक देवता के क्रोध को जगा दिया था? शाम ढलते ही घर का माहौल फिर से भारी होने लगा। अनन्या ने मंदिर में संध्या आरती करने का मन बनाया ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो सके। उसने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, मंदिर के पीतल के घंटों से अपने आप आवाज आने लगी, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। टन 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 आवाज तेज होती गई। अनन्या ने आईने की तरफ देखा, जो अब मंदिर के ठीक सामने वाले गलियारे में खुद ब खुद आ चुका था। आईने के भीतर मंदिर की मूर्तियां उल्टी लटकी हुई थी और उनसे खून की धारा बह रही थी। अनन्या ने घबराकर दिया जलाया, पर जैसे ही लो उठी, आईने के अंदर से एक हाथ तेजी से बाहर निकला और अनन्या के बाल पकड़कर उसका सिर आईने के कांच की तरफ खींचने लगा। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, पर उसकी आरती की थाली गिर गई। कपूर ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते लकड़ी का मंदिर धू धू कर जलने लगा। अजीब बात यह थी कि आग की लपटें गर्म नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी थी। अनन्या ने पानी डालने की कोशिश की, पर बाल्टी से पानी के बजाय काली गाढ़ी मिट्टी निकलने लगी। घर के अंदर धुआं भरने लगा, पर वह धुआं काला नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग का था, जैसे हवा में खून का वाष्पीकरण हो रहा हो। अनन्या अपनी जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की के शीशे से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर शिमला की पहाड़ियां या धुंध नहीं थी। खिड़की के बाहर भी वही मायावी दर्पण का फ्रेम लगा था। वह घर के बाहर नहीं, बल्कि आईने के भीतर कैद हो चुकी थी। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। आरती अधूरी रह गई। अनन्या, उसने पीछे मुड़कर देखा तो जलते हुए मंदिर के बीचों बीच वही बिना सिर वाली औरत खड़ी थी, जिसने अब विक्रम का कटा हुआ सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था और वह सिर अनन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनन्या की चीख हवा में जम गई। वह पीछे की ओर गिरी। उसका हाथ फर्श पर बिखरी हुई राख और कांच के टुकड़ों पर पड़ा। दर्द असली था, लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया किसी दुःस्वप्न की तरह पिघल रही थी। विक्रम का वह कटा हुआ सिर, जो उस औरत के हाथों में था, अचानक अपनी आंखें खोलता है और फुसफुसाता है, अनन्या, हमारे बच्चे को भूख लगी है। वो औरत धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी सड़ती जा रही थी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े एक भारी पीतल के फूलदान को आईने की तरफ दे मारा। कड़क आईना टूटा नहीं, बल्कि उसमें एक दरार पड़ी, जिसे काले रंग का गाढ़ा खून रिसने लगा। उस औरत का साया अचानक गायब हो गया और घर की लाइटें तेज झटके के साथ जल उठी। अनन्या ने खुद को मंदिर के सामने पाया। मंदिर आधा जल चुका था, पर विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम, वह चिल्लाई, पर उसकी आवाज खाली कमरों में गूंजकर वापस आ गई। उसे लगा कि शायद उसे ऊपर के बेडरूम में जाना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा में अजीब सी खुजली हो रही है। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी खाल के नीचे कुछ रेंग रहा था, जैसे हजारों नन्हे कीड़े उसकी नसों के अंदर दौड़ रहे हों। वह भागकर बाथरूम के आईने के सामने पहुंची। उसने जैसे ही अपनी शर्ट ऊपर की, उसने देखा कि उसके पेट पर, जहां उसका बच्चा पल रहा था, काले रंग के छोटे छोटे हाथ के निशान उभर आए थे। वे निशान स्थिर नहीं थे, वे धीरे धीरे उसके पेट को भींच रहे थे। तभी आईने के भीतर से एक हाथ बाहर निकला और अनन्या का चेहरा दबोच लिया। अनन्या ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन उसकी अपनी परछाई आईने से बाहर निकलकर उसका गला घोंटने लगी। तुमने एक रक्षक को मारा, अब एक भक्षक को जन्म दोगी, वो परछाई फुसफुसाई, जिसकी आवाज खुद अनन्या जैसी थी, पर उसमें एक अलौकिक गूंज थी। अनन्या ने पास पड़ा टॉयलेट क्लीनर का एसिड उस परछाई पर फेंक दिया। परछाई जलने लगी और चीखती हुई वापस आईने में समा गई। अनन्या बुरी तरह हाँफ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। वह बेडरूम की ओर बढ़ी और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। खिड़की के बाहर अब फिर से धुंध थी, लेकिन वह धुंध स्थिर नहीं थी। वह खिड़की के कांच पर टकरा रही थी, जैसे हजारों अदृश्य लोग बाहर खड़े होकर अंदर आने के लिए
कांच को खुरच रहे हों। खुरच 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 आवाज तेज होती गई। तभी उसे याद आया, प्राचीन स्क्रॉल में लिखा था कि अहिर्बुद्धि का प्रभाव तब सबसे प्रबल होता है जब छाया और काया के बीच का अंतर मिट जाता है। उसने अपने कमरे के आईने को ढकने के लिए एक चादर उठाई। जैसे ही उसने चादर आईने पर डाली, आईने के उस पार से किसी ने चादर को दूसरी तरफ से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से चादर खींची, लेकिन तभी चादर के बीचों बीच एक उभरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा अनन्या के अजन्मे बच्चे का था, लेकिन उसके दांत नुकीले थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अचानक चादर फट गई और आईने के भीतर से विक्रम बाहर गिरा, पर उसके हाथ पैर मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे और उसकी पीठ पर गहरे कुल्हाड़ी के घाव थे जिनसे मिट्टी निकल रही थी। उसने अनन्या का पैर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, वो आ रहे हैं अनन्या, वो आईने के बाहर आ चुके हैं। विक्रम के मुड़े हुए शरीर से निकलने वाली मिट्टी अब कमरे के फर्श पर फैल रही थी। अनन्या ने झटके से अपना पैर छुड़ाया और पीछे की ओर भागी। विक्रम, ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाई, लेकिन विक्रम के फटे हुए गले से केवल एक घड़घड़ाहट की आवाज निकली, जैसे किसी पुरानी कब्र से हवा बाहर आ रही हो। अचानक कमरे की खिड़की का कांच एक धमाके के साथ टूट गया और ठंडी हवा के साथ ढेर सारी राख अंदर आ गई। जब राख की धुंध छंटी तो अनन्या ने देखा कि बेडरूम के बीचों बीच वही अंधा दुकानदार खड़ा था। उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए अनन्या की ओर देख रही थी। उसके शरीर से राख की गंध आ रही थी और उसके हाथों में वही प्राचीन नाग चिन्ह वाला पीतल का बर्तन था जिसे अनन्या ने मंदिर में देखा था। मैंने कहा था ना बेटी, यह दर्पण वही दिखाता है जिसे तुम देखना नहीं चाहती, अंधे ने कहा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सांप एक साथ फुसफुसा रहे हों। तुमने उस रात केवल एक पत्थर का मंदिर नहीं तोड़ा था, तुमने अहिर्बुद्धि के उस पहरेदार को मार दिया था जो इस श्रापित आईने की आत्माओं को पाताल में रोके रखता था। अब द्वार खुल चुका है। अनन्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कमरे की दीवारें गायब हो चुकी थी। वह अब घर में नहीं बल्कि उसी सड़क पर खड़ी थी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। सामने वही टूटा हुआ मंदिर था। अचानक जमीन से मिट्टी के हाथ बाहर निकले और अनन्या के टखनों को जकड़ लिया। मिट्टी की परछाइयां जमीन से उठने लगी और देखते ही देखते वे उन लोगों की आकृतियां बन गई जिन्हें अनन्या ने अपने जीवन में धोखा दिया था। मुक्ति का मार्ग केवल रक्त से खुलता है, अंधे ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारे पेट में पल रही नन्ही जान ही वह कीमत है जो अहिर्बुद्धि मांग रहा है। वह बच्चा अब तुम्हारा नहीं, उसका है। अंधा मर्चेंट हवा में ऊपर उठने लगा और उसके चारों ओर काला धुआं मंडराने लगा। अनन्या ने देखा कि उसका अपना पेट अब आईने की तरह चमक रहा था। उसे अपने भीतर बच्चे की हलचल महसूस हुई, लेकिन वह हलचल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर हजारों नन्हे नाखून उसकी कोख को अंदर से खुरच रहे हों। उसने दर्द से कराते हुए मंदिर के पास पड़े उस पुराने पत्थर के टुकड़े को उठाया जिसे उसने उस रात तोड़ा था। अनन्या ने पत्थर से अंधे दुकानदार पर हमला करने की कोशिश की, पर पत्थर उसके शरीर के आर पार निकल गया। वह भी एक छाया था। तभी अंधे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या के माथे को छुआ। स्पर्श होते ही अनन्या को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन आखिरी पल में उसने देखा कि असली विक्रम घर के गार्डन में खड़ा था और वह खुद को एक कुल्हाड़ी से मार रहा था, जबकि उसका छाया रूप अनन्या के ठीक पीछे खड़ा होकर उसके कानों में गा रहा था, ऋण चुकाने का समय आ गया माँ, आईने के अंदर आ जाओ। अनन्या का शरीर पत्थर की तरह भारी होता जा रहा था, लेकिन उसके भीतर का दर्द किसी उबलते लावा की तरह दहक रहा था। अंधे व्यापारी की हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। अचानक वह सड़क का दृश्य धुंधला हुआ और अनन्या वापस स्वर्ण विला के बेडरूम में गिर पड़ी। फर्श पर काली मिट्टी का दलदल बन चुका था। वह विक्रम जो खुद को कुल्हाड़ी मार रहा था अब पूरी तरह से पिघलकर एक काली छाया बन चुका था, एक छाया पुरुष। विक्रम, कहाँ हो तुम?
अनन्या की आवाज कमजोरी से लड़खड़ा रही थी। तभी उसे कोने में रखे उस विशाल आईने में कुछ हलचल दिखी। आईने के भीतर का दृश्य अब उसका बेडरूम नहीं बल्कि एक श्मशान घाट था। वहां असली विक्रम एक खंबे से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर वही सिर कटी औरत और बच्चा नाच रहे थे। विक्रम की आंखों से खून बह रहा था और वह बिना आवाज के चिल्ला रहा था। तभी अनन्या को अपने पेट पर एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पेट की त्वचा अब कांच की तरह पारदर्शी हो गई थी। भीतर उसका बच्चा नहीं बल्कि एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था, जिसकी आंखें बिल्कुल उस अंधे दुकानदार जैसी थी। वह सांप उसकी कोख के अंदर से उसे घूर रहा था। सत्य यही है अनन्या, अंधे की आवाज दीवारों से गूंजी। उस रात तुमने जिस मंदिर को तोड़ा वह कोई साधारण स्मारक नहीं था, वह पाताल द्वार की कील थी। तुमने रक्षक को मारकर भक्षक का रास्ता साफ किया। अब यह बच्चा तुम्हारी कोख से नहीं, इस आईने की कोख से पैदा होगा। अनन्या ने देखा कि छाया पुरुष अब उसकी ओर रेंग रहा था। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला शून्य था। जैसे ही वह करीब आया, अनन्या को महसूस हुआ कि उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी पहचान उस शून्य में खींची जा रही है। उसे याद आने लगा कि एक्सीडेंट वाली रात उसने केवल गाड़ी नहीं चलाई थी बल्कि वह नशे में धुत थी और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिसे उसने धक्का देकर चुप करा दिया था। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने रेंगते हुए उस भारी पीतल के लैंप को उठाया। अगर यह आईना द्वार है तो इसे बंद करना मुझे आता है। उसने चिल्लाकर लैंप को आईने के बीचों बीच दे मारा। लैंप के टकराते ही आईना टूटा नहीं बल्कि उसमें एक जोरदार विस्फोट हुआ। कांच के हजारों टुकड़े कमरे में फैल गए, लेकिन वे टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे, वे हवा में ही रुक गए और हर टुकड़े में अनन्या को अपना एक अलग रूप दिखाई देने लगा। एक में वह बूढ़ी थी, एक में वह मर चुकी थी और एक में वह खुद उस सिर कटी औरत की जगह खड़ी थी। तभी आईने के केंद्र से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला और अनन्या के जबड़े को पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे की चौखट पकड़ी, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के अंदर का सांप अब बाहर निकलने के लिए उसकी पसलियों को तोड़ रहा है। कड़क कड़क हड्डियों के टूटने की आवाज के बीच आईने के भीतर से एक आवाज आई, मम्मी बस थोड़ा सा दर्द और। कमरे की हवा अब हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। आईने के केंद्र से निकला वह विशाल काला हाथ अनन्या को पूरी ताकत से उस अंधेरी दुनिया की ओर खींच रहा था। अनन्या की पसलियां अंदर से टूट रही थी क्योंकि उसके भीतर पल रहा वह भक्षक अब बाहर आने के लिए बेताब था। दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने अनन्या की सोचने समझने की शक्ति छीन ली। तभी एक तेज बिजली कड़की और पूरे कमरे में नीला प्रकाश फैल गया। आईने के भीतर से वही सिर कटा बच्चा अचानक बाहर निकला और अनन्या के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुका। उसके कटे हुए गले से खून नहीं बल्कि काली मिट्टी बह रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आप हमारी दुनिया में आ रही हैं या हम आपकी दुनिया में आ जाएं। उसी पल आईने के हजारों टुकड़े जो हवा में तैर रहे थे एक साथ अनन्या के शरीर में धंसने लगे। नहीं, अनन्या ने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति बटोरी। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई शरीर की नहीं बल्कि छाया और सत्य की है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस रात के एक्सीडेंट को याद किया। उसने मन ही मन स्वीकार किया, हाँ, मैंने रक्त बहाया है, मैं अपराधी हूं। जैसे ही उसने अपना दोष स्वीकार किया, उसके पेट के भीतर का सांप शांत होने लगा। उसने देखा कि आईने के भीतर असली विक्रम तड़प रहा था। अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आईने के उस जलते हुए मलबे के बीच से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। मैं अपना ऋण चुकाती हूं, उसने चिल्लाकर कहा। तभी एक भयानक चीख गूंजी। वह सिर कटी औरत और अंधा दुकानदार धुएं की तरह उड़ने लगे, लेकिन कीमत चुकानी बाकी थी। अहिर्बुद्धि का कानून साफ था, एक जान के बदले एक जान। अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरा आईना चकनाचूर हो गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने स्वर्णविला की नींव हिला दी। सब कुछ शांत हो गया।
अगली सुबह जब पुलिस और एम्बुलेंस स्वर्ण विला पहुंची तो उन्हें घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। पूरे घर में काली मिट्टी और कांच के टुकड़े बिखरे थे। विक्रम लिविंग रूम के फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन वह सुरक्षित था। जब उसे होश आया तो वह पागलों की तरह अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या, अनन्या, वह चिल्लाया। उसे अनन्या नर्सरी में मिली। वह पालने के पास बैठी शांति से मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था जो गहरी नींद में सोया था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? ये बच्चा, ये कैसे? उसने राहत की सांस ली और अनन्या को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम जैसे ही अनन्या के करीब पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर लगे उस टूटे हुए आईने के एक बचे हुए टुकड़े पर पड़ी। आईने के उस छोटे से टुकड़े में विक्रम को अपना प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन अनन्या की जगह वहां सिर्फ एक खाली स्थान था। अनन्या का कोई प्रतिबिंब नहीं था। विक्रम कांपते हुए पीछे हटा। अनन्या, तुम आईने में क्यों नहीं दिख रही हो? अनन्या धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से पीली थी, ठीक वैसी जैसी उस रात गाड़ी की पिछली सीट पर दिखी थी। उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और फुसफुसाई, ऋण चुका दिया गया है विक्रम। अब मैं केवल तुम्हारी आंखों के आईने में जिंदा हूं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। हम देखते हैं कि असली अनन्या की लाश आईने के मलबे के नीचे दबी हुई है, जबकि वह चीज जो अनन्या का रूप धरकर मुस्कुरा रही है, धीरे धीरे उस मरे हुए बच्चे के लिए वही लोरी गुनगुनाने लगती है।